दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज आपका आखिरी पोएम का क्लास है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव कर देंगे, फिर सब्जेक्टिव कर देंगे। होगा तब दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा देंगे क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हो गया है। आज आपका मार्था। मार्था क्या नाम है? मार्था। आपके पोएम का क्या नाम है? मार्था। इनके लेखक कौन है? वाल्टर डी ला मेयर। इनके लेखक का क्या नाम है? वाल्टर डी ला मेयर। ये रहे उनका तस्वीर। ये क्या है? इस कविता के लेखक हैं। ठीक, याद कर लीजिएगा इसको। एक बार दो बार देखिएगा, याद हो जाएगा। मार्था, ठीक, वाल्टर डे ला मेयर, ठीक। देखिए आगे, वाल्टर डे ला मेयर ये लेखक हैं किसके? मार्था के। उनका जन्म कब हुआ था? 1873 में। 1873 में। और इनका निधन कब हो गया? 1956 में। कब हो गया था? 1956 में। ठीक, आगे देखिए। ए मॉडर्न पोएट, ये क्या थे? एक आधुनिक कवि थे। वाल्टर डे ला मेयर क्या थे? एक आधुनिक कवि थे। ठीक, वाज क्वाइट हमने बिल्कुल डिफरेंट फ्रॉम दी अदर पोएट ऑफ हिज एज। ऑफ हिज एज मतलब अपने समय के जो लेखक थे उनसे क्या थे? बिल्कुल अलग थे। इनके समय भी तो लेखक होंगे ने, कवि होंगे। ये क्या थे? उनसे अलग थे। कौन? ये वाल्टर डे ला मेयर। आगे देखिए, ही इज अनलाइक अदर मॉडर्न पोएट सच एज T.S. Eliot, whose discuss problems related to society and industrialization। देखिए, जो T.S. Eliot थे, ये भी क्या थे? इनके समय के लेखक थे। तो वो क्या, किस पर कहानी लिखते थे? जो प्रॉब्लम्स था ना समाज में, कहाँ पर ही? समाज में जो समस्या चल रहा था उस पर, और सोसाइटी में जो समस्या चल रहा था, हर सोसाइटी में अपना अलग धर्म जाति की जिनका जैसा समाज होता क्या होता है, उनमें अलग अलग तरह का उनका अपना अपना समाज में क्या होता है? समस्या होती है। और जो औद्योगिकरण है उनके बुराइयों के बारे में, जो औद्योगिकरण ऐसे ठीक है मगर उससे क्या होता है? पोल्यूशन फैलता है, तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए ना। तो वो सब के बारे में ये लिखा करते थे। कौन? T.S. Eliot। मगर ये क्या थे? बिल्कुल इनसे अलग थे। अपने समय के ये कहानीकार जो कविताकार हैं, क्या थे? अपने कवि जो उस समय के कवि थे उनसे ये अलग थे। कौन? वाल्टर डे ला मेयर। आगे, वाल्टर डे ला मेयर इज ऑल टुगेदर, कुल मिला के डिफरेंट फ्रॉम देम। उस समय क्या थे? ये सबसे अलग थे, मतलब एक अलग तरह के लेखक थे। लाइक ए कॉन्जर, कॉन्जर मतलब होता है जादूगर। कैसे थे? ये एक जादूगर जैसा कवि थे। ही क्रिएट्स, इन्होंने बनाया, निर्माण किया। क्या निर्माण किया? एक एटमॉस्फेयर मतलब एक वातावरण बनाए। कैसे वातावरण बनाए? मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमय, एक वातावरण जैसा बना दे। जादूगर क्या, जादू कभी देखे लगे हैं तो क्या करता है? जादू दिखाता है ने, मिस्ट्री, कभी कुछ वैसे ही ये थे जादूगर जैसे। वेयर एक्सपीरियंस इज लाइक ए ड्रीम लाइक रियलिटी, मतलब ये क्या करते थे? सपने को एकदम सच्चाई की तरह दिखा देते थे। कैसे दिखाते थे? ये एक्सपीरियंस, अनुभव कराते थे। लाइक ए ड्रीम लाइक रियलिटी, सपने को सच्चाई जैसा रियलिटी करवा देते थे। ये सपने को सच्चाई जैसा रियलिटी, ऐसा जादूगर थे। अपने कवि के माध्यम से, क्या है, कविता के माध्यम से ऐसा दर्शाते थे, लगता था सपने में मगर वो रियलिटी आपको दिखता था। जैसे कैसे फिल्म की कहानी में दिखाता है, फिल्म की कहानी किरदार, मगर समाज में वो चीज होते चलता है कि नहीं, होता है कि नहीं?
वही चीज ये थे, जैसे जादूगर थे लेखक ये। एमोंग हिज पोयम, इनके बहुत सारे पोयम कविता हैं, लेखक हैं तो कविता ढेर सारे लिखे ही होंगे। कौन कौन है? द लिसनर, द स्केयरक्रो एंड अरविया आर वर्थ मेंशनिंग। ये क्या है? ये सब लेखक कवि है इनका। कौन कौन? द लिसनर, स्केयरक्रो, अरबिया, ये इनका क्या है? प्रमुख कविता है। जो मेंशन करना क्या है, मतलब बताना, उल्लेख करना जरूरी है। बहुत सारे लेखक इनका कविता लिखा हुआ है। तो आगे चलिए, इसके बारे में भी कुछ जान लीजिए। जैसे आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली, संक्षिप्त में इसका आंसर देना है। कैसे देना है? छोटा सा आंसर, 1-2 लाइन में बस। हिंदी सुन लीजिए, आप खुद ही दे दीजिएगा। जैसे हैव यू रीड एनी फेयर टेल, क्या आपने परी वाला कहानी दादी नानी सुनाई होंगे या पढ़े होंगे? काल्पनिक कहानी, फेरी टेल मतलब कल्पना वाला कहानी, सोच कर नहीं आदमी सुनाता था, एक परी है, एक वो है, एक वो है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? फेरी टेल। सुना ही होगा। सुने होंगे तो यस कहना है, नहीं सुने होंगे तो नो कहना है। डू यू फाइंड इट्स इवेंट एज रियल इन लाइफ, वो जो कहानी सुनेंगे तो क्या उस घटना से कोई सच्चाई आपके जीवन में जुड़ता हुआ मिला? कभी कभी होता है ना, वैसा कहानी सुनाया जाता है, वैसा देखिएगा सच्चाई मिल जाता है। जैसे फिल्म में करप्शन दिखाया जाता है ना, और कोई ऑफिस चाहिए तो आपको वो सच्चाई में दिख जाएगा मिलते। करप्शन, भ्रष्टाचार आपको सरकारी ऑफिस में देखने को मिल जाएगा। तो रिलेट हुआ कि नहीं जिंदगी से? डज इट हैव एनी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट, वो जो घटना है क्या उसका कोई तर्क होता है? हाँ होता है, बताना है आपको। ठीक, चलिए आगे। अब आपका कविता शुरू हो गया। मार्था, आपका कविता शुरू हो गया। मार्था, देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कविता क्या होता है, बहुत सारे शब्दों को छोटे से शब्द में समेट देना। कहानी में तो आप ऐसे ऐसे लिख दिए, कहानी राम शाम गीत वो सब यहाँ वहाँ गया, ये किया वो किया, मगर कविता में क्या होता है, छोटा सा लाइन होता है, स्टैंजा, देखते हैं ना, उसका भावार्थ निकलता है, तो उसी में उसको समेट के रखने हैं। तो बहुत इसके लिए क्या है, दिमाग चाहिए ऐसा करने के लिए। सबके बस की बात नहीं है कविता लिख पाना, क्योंकि इसमें भाव होता है, अर्थ होता है इसका, लाइन का। आगे देखिए, मार्था वंस, एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक बार की बात है। वंस, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। क्या बात है? ओवर एंड ओवर, बार बार, ओवर एंड ओवर, बार बार। मार्था वुड टेल अस हर स्टोरी, मार्था जो है क्या है, अपना कहानी बार बार बताती है, बार बार सुनाती है। मार्था अपनी कहानी बार बार बनाती सुनाती है। इन द हेजल ग्लेन, कहाँ सुनाती है? हेजल, हेजल मतलब ऐसे होता है, इसका अर्थ भूरा, ग्लेन मतलब होता है घाटी, एक घाटी के बारे में बताती है। एक जगह है घाटी, उसके बारे में बार बार कहानी के रूप में कौन में मार्था बताती है। देख रहे ना, घाटी क्या बताती है मार्था बार बार? हर्ष वेयर दोज क्लियर ग्रे आई, उसका आंख देख रहे हैं ना कैसे नीला है। ग्रे मतलब कैसा होता है, देखे ना, ग्रे होता है, काला उजला मिलाते हैं तो ग्रे बनता है, ग्रे कलर। इसका आंख कैसा है? क्लियर, एकदम साफ ग्रे कलर का। कैसा है? मार्था का आंख दिखता है एकदम साफ क्लियर ग्रे कलर का। यू वाच, जब तुम देखते हो, एंड द स्टोरी सीम्स टोल्ड बाय दियर ब्यूटीफुलनेस ट्रैंकिल एज ड्रीम्स, और वो जब कहानी सुनाती है
तो कैसा लगता है? शांत सुंदर सपने जैसा। ट्रैंक्विल मतलब तो शांत होता है, कैसा? सपने जैसा, सुंदर सपने जैसा, शांत सुंदर सपने जैसा। ये कहानी सुनाती है तो कैसा लगता है? शांत सुंदर सपने जैसा कहानी। कौन? मार्था जब बोलती है। और मार्था का आंख कैसा है? क्लियर ग्रे है, साफ आंख एकदम। कैसे जानवर कहते हैं पानी जैसा दिखता है ना, अच्छा साफ वैसा। और ये कैसे सुनाती है अपना स्टोरी? कैसा प्रतीत होता है जब ये कहती है तो? शांत सपने जैसा सुंदर। अच्छा, आगे देखिए। शी हैड सिट विथ हर टू स्लिम हैंड। ये अपने दो पतले हाथ के साथ बैठी हुई। कैसे बैठी हुई? क्लास्प्ड राउंड हर बेंडेड नी। मतलब कभी आप घर में बैठे होंगे तो घुटना मोड़ लेते हैं, उसको चारों तरफ से नहीं ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे बैठ के चुक्को मुक्को बोलते हैं हम लोग उसको। चुक्को मुक्को बैठ के कैसे हाथ ऐसे घुटना को घेर लेते हैं ना, वैसे करके मार्था बैठी हुई है। जबकि भाईल वी लेखक ऑन आवर एल्बो लोल्ड। लोल्ड मतलब होता है लेखक केहुनी के वैसे, बल लेटे हुए एंड हैं। स्टेयर एट ईच, और आराम से मार्थे को घूर रहे, देख रहे हैं, निहार रहे हैं। मार्था कैसे है? घुटने को चारों तरफ से अपने पतले हाथ से पकड़ के मोड़ के बैठे हुए हैं। और मार्था क्या है? सपने सुना रही है, शांति सुंदर सपने के जैसा, अच्छे सपने के जैसा कहानी सुना रही है। और लेखक उसको सुन रहे हैं, उसको और शांति से निहार रहे हैं। किसको? मार्था को। देख रहे हैं ना, मार्था ऐसी सुंदर लगती है, इसकी चिंठी सब आगे जब बताएंगे तो पता चलेगा। आगे देखिए। हर वॉइस, उसकी आवाज। किसकी आवाज है? मार्था की। हर नैरो चिन, उसका जो ठुड्डी है वो क्या है? पतला है। नैरो मतलब सकड़ा होता है, पतला। और उसकी आवाज और उसका चिन्ह कैसा है? पतला है, ठुड्डी। हर ग्रेव स्मॉल लवली हैंड। ग्रेव मतलब होता है गंभीर, ग्रेव मतलब गंभीर। स्मॉल लवली हैंड, छोटा सा गंभीर उसका चेहरा है। देख रहे हैं ना कितना प्यारा चेहरा है परी का, वो इसी तरह से। seemed half the meaning of the words she said। जब वो कहानी सुनाती है ना, तो वो जब बताती है तो उसका शब्द से ही आधा अर्थ पता चल जाता है। वो इतने अच्छे तरीके से बयां करती है कहानी को कि उसको जब बताती है तो आधा अर्थ वैसे ही पता चल जाता है, हाफ मीनिंग। ठीक, क्या बताती है? वंस, एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक बार की बात है। लाइक ए ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, जैसे तुम सपने देखते हो। सपने कब देखते हो? रात में। कब देखते हो? रात में। बता रही है मार्था, एक बार की बात है, जैसे तुम सपने देखते हो ना। कैसे सपने देखते हो? कब देखते हो? रात में। फेरी एंड नोम्स, इसमें जी साइलेंट रहता है बाबू, ठीक ना। फेरी मतलब परी, नोम्स मतलब होता है बौना। सुने होंगे 7 बौना और एक कहानी, सुने हैं ना, पढ़े भी होंगे। रूपंजिल था, पता नहीं उसका लड़के क्या नाम था, भूल गए हैं। टॉन थम एक कहानी इंग्लिश में, उसमें पढ़िएगा। 7 को छोटा छोटा बौना रहता है, छोटी लड़की रहती है सुंदर सी, वो भी क्योंकि उसके जो सौतेली माँ थी उसको मारना चाहती थी क्योंकि सुंदर थी वो। पानी पड़े ना उस तरह का, उसी को फेरी टेल बोलते हैं। तो क्या बोल रही है? जब आप सपने देखते हो, कब देखते हो? रात में। कैसे सपने देखते हो? फेरी परी और बौने क्या है? स्टोल आउट, बाहर निकलते हैं। सपने में जब देखते हैं तो क्या है? कैसे सपने देखते हैं? जब परियां और बौने बाहर निकलते हैं। कब बाहर निकलते हैं? इन द लीफ ऑफ ग्रीन लाइट, हरे पत्ते के रोशनी में। कहाँ निकलते हैं? हरे पत्ती के रोशनी में। कौन निकलते हैं? फेरी और नोम्स, बौने। देख रहे हैं ना, परी और बौने रात के हरे पत्ती के रोशनी में निकलते हैं। आगे देखिए, कुछ ट्रू फॉल्स है, तुरंत हो जाएगा, देख लीजिए। मार्था टेल हर स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन। हाँ सही बात है, ट्रू है। वो अपना कहानी क्या है मार्था बार बार बता रही है। इफ वन वॉचेज हर आईज इट सीम्स अ स्टोरी इज टोल्ड बाई हर ब्यूटीफुल आई। एकदम सही है।
उसके कहानी से क्या है, कहानी प्रतीत होता है। हर स्टोरी वायर टर्बुलेंट, उसका स्टोरी क्या है, नहीं टर्बुलेंट नहीं है, कहानी उथल फुथल है ना, शांत है ना, बताया था अभी तो पढ़े थे, ट्रैंक्विल लाइक ड्रीम है ना, शांत सपने के जैसा। एज शी वुड सिट विथ क्लास्प्ड हैंड्स राउंड हर नेक, नहीं गलत है ये, नेक को नहीं पकड़े हुए, अपने नी घुटने को इसे चारों तरफ से घेर के बैठी हुई है। मार्था वुड टेल हर स्टोरी इन ग्रीनिश ब्राउन वैली, नहीं हेजल, यहाँ क्या हो जाएगा, हेजल, HAZL हेजल, लाल ब्राउन रंग का है, हेजल मतलब भूरा रंग का है वो, ठीक। ट्रू है, फॉल्स, बाकी सब फॉल्स है। आगे देखिए, एंड हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड, और वो जो परी है दूर से क्या है, उसकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। अब कोई आदमी को आप दूर से देखिएगा तो क्या पता चलेगा वो कैसा है, कोई आदमी बहुत दूर है आपको पता चलेगा वो सुंदर है कि नहीं, अच्छा है। तो वही बोल रही है कि वो जो परी है दूर से क्या दिखती प्रतीत होती है, उसकी जो सुंदरता है फीकी पड़ती है, फीकी पड़ जाती है। एज हर वॉइस रन ऑन, और जैसे उसकी आवाज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसकी आवाज बढ़ती जाती है। टिल हेजल एंड समर सन, जब तक हेजल और सूरज की रोशनी, एंड और ऑल वेयर गोन, और सभी क्या है, चले जाती है, सभी खो जाते हैं, सभी चले जाते हैं, खो जाते हैं। ऑल फॉरबिडन, सब खत्म हो जाता है, एंड फॉरगेट, और सभी को क्या भूल गए, सभी खत्म हो गया और सभी भूल गए। एंड लाइक, और लाइक क्लाउड्स इन द हाइट ऑफ द स्काई, और क्या कह रहा है, ऊंचे आसमान में बादलों की तरह क्या होते हैं, चीजों को खत्म और भूल जाते हैं। आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द हस, और हमारा दिल क्या है, शांत बैठ जाता है, फिर हमारा दिल कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, हस मतलब चुप होता है, शांत होना। ऑफ एन एज गून बाई, कैसे, एक युग खत्म हो जाता है, एक युग की समाप्ति हो जाती है, एक युग बीत जाता है उस खामोशी में, ठीक, दिख रही है ना, बड़ी जैसी कहानी है। तो आपका यही पोयम था, उस पोयम का यही भावार्थ था, भावार्थ को अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझाए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।